नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी जो रहेगा उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। क्या आप टॉपिक कर सकते हो जिससे कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ इस पैटर्न से। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे ना, सबसे पहले बेनिफिट तो ये रहेगा, आप रुक जाना नहीं वाले स्टूडेंट हो तो वो भी आपको आराम से समझ में आएगा, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, और सप्लीमेंट्री वाले भी स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैटर्न में किसी तरीके से कोई बदलाव नहीं है। जो पेपर आपने 2024 का दिया था वही पैटर्न आप में इसमें रहेगा, पर आपको क्या ऐसा टॉपिक पढ़ लें कि जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो आपको दिमाग में ये रखना है, जो पैसेज जो आता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा सेक्शन फर्स्ट का जो रहेगा आपका पैसेज रहेगा। इस पैसेज को मैं आपको सजेशन देता हूँ 1 से 2, मतलब 2 से 3 बार इसको अच्छे से रीड करो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो पहला क्वेश्चन जैसे ये पूछा है, द अल्टीमेट चैलेंज दिस डे इज टू, है ना, आपको ये वाली जो लाइन जो रहेगी इसमें आप चेक करो कहाँ से कहाँ तक दी हुई है। ठीक है, तो उससे ऐसे कर लेना। आपको जब पैसेज पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये पैसेज के याद रखना, पहला जो पैसेज रहेगा उसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के। और बेनिफिट रहेगा सब ऑब्जेक्टिव वाले रहेंगे, तो आपको बस आंसर आपको पैसेज में से ढूंढना है, भैया इसका आंसर क्या आएगा। ये 5 मार्क्स आपके कंप्लीट कराएगा। उसके बाद सेकंड नंबर का जो रहेगा ये भी आपका क्या रहेगा, पैसेज ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ये भी आपको पैसेज रहेगा। इसको भी आप 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से रीड करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे आपको उसके आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। पैसेज से बाहर आपके आंसर इसके नहीं जाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं है? तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 नंबर। तो 10 नंबर के ये कवर करेगा। फिर उसके बाद आता है ये 3 और एक 4 मार्क्स से क्वेश्चन। ये वाला जो पैसेज रहेगा ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये किसी भी कंडीशन में ये आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ना जरूर ही है। ठीक है, उसके बाद इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है गिव अ स्टेबल टाइटल। इसमें आपसे पूछा है टाइटल। टाइटल का मतलब हिंदी में होता है शीर्षक। कहने का मतलब ये है कि ये पैसेज जो दिया है आपने पढ़ा है कि ये पैसेज किसके ऊपर दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा मेक नोट्स ऑन इट। नोट्स का मतलब होता है इसमें आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, या तो आप 1 2 3 करके आप इसमें पॉइंट बना 1 2 3 ऐसे पॉइंट बना बना के आपके इसके नोट्स बना देना। तो ये आपके 4 मार्क्स का गलत नहीं होना चाहिए। तो 10 और 4 कितना होगा, 14 नंबर आपके ये कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब आता है तुम्हारा अगला पोर्शन जो आता है क्या है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या पूछा था, यू आर जे ऑब्लिक जया अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन द गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल या HSS उज्जैन से है। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर मैरिज। ठीक है, आपसे इसमें ये पूछा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आप जब नीचे लिखते हो योर ओबिडेंटली में आपको जय और जया इन दोनों में से आपको एक नाम, जैसे लड़की अगर होती है तो जया लिखेगी, लड़का होता है तो जय लिखेगा। आपको यही मिस्टेक, आप बच्चे 99% यही मिस्टेक करते हैं, याद रखना। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर मान लो आप लड़की हो तो आपको जया लिखना है, लड़का हो तो आपको जय लिखना है लास्ट में यूआर ओबिडेंटली के नीचे। उसके बाद आता है स्कूल की बात। स्कूल में आपको याद रखना, आपको लिखना किसको, प्रिंसिपल को। तो आप ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल आएगा। उसके बाद स्कूल का नाम ये लिखो गवर्नमेंट मॉडल HHS, और जगह का नाम कहाँ है आपका, स्टेट कौन सा आपका, उज्जैन, तो आप उज्जैन लिखोगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, 3 days लीव ऑन अकाउंट योर एल्डर ब्रदर मैरिज। ठीक है, तो एल्डर ब्रदर के अकाउंट ये मैरिज वाली आपको 3 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन है, याद रखना है। ठीक है, उसके और में आपका लेटर आता है। तो एप्लीकेशन आपको याद रखना है, एक तो लीव वाली कर लेना, एक टीसी वाली कर लेना, एक बुक बैंक वाली कर लेना। इतनी आप तैयारी कर लोगे, ये आना ही आना है, 101% आपको ये आएगी। अब बात करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस बार ये बेनिफिट दिया था भैया कि साइंस का, यानी कि वंडर ऑफ साइंस आया था। एक सजेशन और दे रहा हूँ, आप लोग क्या होता है कि जैसे
परीक्षा बोध हो गई या अदर्स कोई सी बुक, इसमें लिखा रहता है टॉपिक वंडर ऑफ साइंस। तो आप लोग क्या करते हो, ओनली वंडर ऑफ साइंस ढूंढते हो कि वंडर ऑफ साइंस कहाँ है, तो आपसे वो नहीं देखना आपको, तो बस देखना है साइंस। याद रखना क्या देखना है आपको, साइंस देखना है। तो इसमें आपको लिखा हुआ है साइंस, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। उसके और मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके और के लिए एक और पढ़ के जाना, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। क्या पढ़ के जाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश पढ़ के चले आना, इसके और में आता है। तो ये 2 टॉपिक आप पढ़ना पड़ेगा, तो 5 मार्क्स आपके ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपके उस साइड में 14 नंबर होगा, तो 14 और 4 नंबर की एप्लीकेशन हो जाएगी, 18 नंबर हो जाएंगे। और 5 नंबर का ऐसे हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18 4 22 और 23 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उसके 6 नंबर पे आपका जो आएगी, क्या लिखा है 6 नंबर में, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो द एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट द 75 वर्ड्स में लिखना है। आपको एक स्मॉल, आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ देगा, जो पिक्चर में आपको दिया उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट बना बना के लिखना है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना भैया, 3 नंबर आपको मिलेंगे। जो पिक्चर में आपको दे रहा है वही के वही आपको एक्सप्लेन करना है, ये लिखना। तो 3 मार्क्स आपके ये कवर हो जाएंगे, तो 26 नंबर आपके यहाँ तक कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर वाले पोर्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर के टॉपिक दिए हुए, मैंने 1 बाय 1 करके टॉपिक पूरे के पूरे एक्सप्लेन करें, याद रखना। उनकी पहचान बता दे रहा हूँ, एक ही थंबनेल लगाया, सेम पैटर्न में, आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में, याद रखना। 20 से 22 पूरी ग्रामर है, अगर वो पढ़ लोगे, ये 10 नंबर में बता दे रहा हूँ, आपके कहीं गलत हो ही नहीं सकते। बाकायदा आप तो टारगेट रखो कि एक दिन में हमें कम से कम 3 से 4 टॉपिक पढ़ना, नोट डाउन करना, आ जाएगा। विथ एग्जाम्पल के साथ बताया, डेफिनेशन के साथ मैंने उसको आपको ग्रामर नहीं बताई है, आपको ईजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामर वाला पोर्शन। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, आपको माइंड में रखना है, ये आपसे 7 देगा, 1 2 3 4 5 6 7 देगा, तो 7 में से आपको कितने करने पड़ेंगे, 5 करना, एनी 5 करना पड़ेगा, ये माइंड में बिठा लेना। तो सबसे पहले याद रखना, पहले आप अच्छे से पढ़ना, कौन से 2 इसमें हमसे नहीं बन रहा उसको पहले आप क्रॉस कर देना, भैया ये नहीं बन रहा है तो हटा दो इनको। ठीक है, तो ये माइंड में रख लेना। तो ये रहा आपका ग्रामर वाला पोर्शन। तो ग्रामर वाला पोर्शन करने से पहले भैया हमारी ग्रामर वाली वीडियो जरूर देख लेना, इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या है, योर फादर इज सिंसियरली इल, यू सीरियसली इल, यू ब्लैंक गो होम, तो इसका शॉर्ट आएगा। माई फादर इज ब्लैंक टीचर, ये देख लेना। हाउ ब्लैंक टाइम इज लेफ्ट, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्लैंक ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सीता इज ब्लैंक देन एनी अदर गर्ल्स, आई ब्लैंक दिस बुक यस्टरडे, फिर आएगा ब्लैंक यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ये सब ग्रामर आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, आपको करने से पहले आप चेक कर लेना भैया कौन से बन रहा है, ये नहीं कि स्टार्टिंग कर दो आप। और दिमाग में रखना है कि 5 करना है, 7 के साथ आपको नहीं करना है। तो ये लिखा हुआ, ये लिखा कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु में कन्वर्ट करना है। उसके बाद सेकंड था कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का 99 क्या है, मैं तो 101% बोल रहा हूँ, सो दैट का आता ही आता है। उसके बाद चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, ये भी 101% आता है। उसके बाद आपको ये रीअरेंज, एक सेंटेंस दिया, इसको रीअरेंज मतलब इसको अरेंज करना है। उसके बाद करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट, ये लिखा है। उसका मेक अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक इंट्रोगेटिव पढ़ के जाना, एक नेगेटिव सेंटेंस पढ़ के जाना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद री राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट, इट के साथ आपको सेंटेंस बनाना है। मैं तो आपको सजेशन देता हूँ, इतने टॉपिक आप अच्छे से कर लिए, आपको तो एग्ज़ाम निकालना, ये नहीं कि भैया हमें क्वेश्चन आंसर भी याद करना है, ऐसे भी 3-4 पढ़ लो, तो इतना आप नहीं कर पाओगे इंग्लिश में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सिंपल जो बता रहा हूँ वही माइंड में बिठाओ आप। तो फिर उसके बाद आता है यहाँ से जो पैसेज आ रहे हैं आपके सेक्शन डी जो है टेक्स्ट बुक से हैं, बुक के आपको याद रखना है। ठीक है, ये बुक वाले तो आप परीक्षा वो दिग्दर्शिका कहीं से भी आप शिवलाल की उससे पढ़ सकते हो, चैप्टर वाइज आपको पैटर्न समझ में आना है, किस और पैटर्न बदलाव नहीं होगा, पैटर्न सेम रहेगा। आपको भी बाकायदा ये क्वेश्चन दिया, इसके ये 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ये देखना, ये चैप्टर के याद रखना, अभी बता दे रहा हूँ चैप्टर के हैं ये। सेकंड क्वेश्चन है ये, आप अच्छे से रीड करो, इसका आंसर ये आएगा। फिर ये वाला ये चैप्टर के रहेंगे। फिर उसके बाद 10th वाला जो आता है, यहाँ से जो आता है ये भी आपके पैसेज रहेंगे, यहाँ से जितने भी बता रहा है टैक्स सेक्शन डी जो रहेगा ये सब बुक से आएंगे, बुक वाले याद रखना। तो 1 2 3 इनको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद बी नंबर का जो है
बी नंबर वाले को अच्छे से, ये बी नंबर जो है आपका पोएम का याद रखना। और पोएम वाले में याद रखना सबसे पहला काम तो सारे पोएम के पोएट के नाम याद कर लो। सभी पोएम की आप ट्रिक के द्वारा याद रख लो कि किस पोएम से ये लिया गया है, इस पोएम का क्या नाम है, ये माइंड में बिठा लेना, ठीक है। तो इतने टॉपिक मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, इतने पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आंसर आपको अगर पुराने जो पढ़ा हुआ वही रिपीट करो, नए क्वेश्चन आंसर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी सब्सक्राइब जरूर करना है, और आपका सपोर्ट रहेगा भैया। इसी तरीके से हम नई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करते जाएंगे, और 101% आपके इस टॉपिक जो रहेंगे पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।